डायबिटिक न्यूरोपैथी के पिछले वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर एक हद तक है, मॉडरेशन में है, तो उसको इवन पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है और अगर एक्सटेंसिव है तो उसमें कमी लाई जा सकती है। अब ये किस प्रकार से लाया जाए, इसके 6 स्टेप्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और यदि आप भी डायबिटिक हैं, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी या दूसरे कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हैं, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे डायबिटीज कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी चर्चा उन 6 पॉइंट्स पर। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको डायबिटीज में डायबिटिक न्यूरोपैथी का कारण है डायबिटीज। तो सबसे पहले अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल करें, उसका रेमिजन करें, हो सके रिवर्सल करें अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो। और अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो कार्बोहाइड्रेट को कम से कम कंज्यूम करें जिससे इंसुलिन के डोजेस कम से कम लगे और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। तो जैसा हमने हमारे न्यूरोपैथी के फर्स्ट वीडियो के अंदर समझा था कि अगर आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो अधिक मात्रा में ट्राइग्लिसराइड भी बनेगा, क्योंकि आपका लिवर इस शुगर को जो बढ़ी हुई मात्रा के अंदर है उसको कन्वर्ट करने लगता है ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए ट्राइग्लिसराइड में। तो ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ने लगते हैं जो डायबिटीज के मरीजों में काफी कॉमन है। फिर यही ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और ब्लड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपकी खून की नलियों को पतला करता है, ब्लड वेसल्स को रिजिड करता है, ब्लड वेसल्स के जो घेरा है उसको पतला करता है, इनर लाइनिंग को डैमेज करता है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनेगा, आपके खून की नलियों की फ्लेक्सिबिलिटी घटेगी, तो आपकी खून की नलियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और यही खून की नलियां न्यूट्रिशन आपके नर्व्स को पहुंचाती हैं जो सिग्नल को ब्रेन तक लेकर के जाते हैं और ब्रेन से सिग्नल्स को पैर तक या फिर एक्सट्रीमिटीज तक लाते हैं। तो अगर आपको आपके न्यूरोपैथी में लाभ पाना है तो सबसे पहले अपने डायबिटीज को कंट्रोल करें और इसके लिए कई सारे मेरे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल है LDCF डाइट के, उन्हें ध्यान से देखें। उन वीडियो को देखने भर से उनको अडॉप्ट करके डाइटरी चेंजेस करने से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पर यहां मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, कई लोग उन्हीं वीडियोस के सहारे डायबिटीज रिवर्सल की कोशिश करते हैं तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पर चूंकि आप आधे अधूरे तरीके से अनसुपरवाइज्ड वे में कर रहे हैं तो कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। जैसे वेट लॉस काफी कॉमन है, कुछ लोगों का वेट बिलो नॉर्मल चला जाता है या दूसरे प्रकार की गलतियां करते हैं। तो यदि आप इसको सुपरवाइज्ड वे में डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल प्रोग्राम के माध्यम से करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और डायबिटीज के अंदर जो सप्लीमेंट न्यूरोपैथी में खास तौर से दिए जाते हैं जैसे नर्वोकूल या दूसरे, उनका भी आप लाभ लें। इसके साथ में आप अपने नर्व्स को रिजुविनेट कर सकते हैं, अपनी न्यूरोपैथी में लाभ पा सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको आपके न्यूरोपैथी के अंदर जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनको एकदम से छोड़ना नहीं है। आप यहां पर सोचेंगे मैं एलोपैथिक मेडिसिन छुड़वाता हूं, यहां आपको लेने की सलाह दे रहा हूं। तो इसका रीजन ये है कि न्यूरोपैथी का सॉल्यूशन ओवरनाइट नहीं निकलेगा। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, फिर उसका रिमीजन करेंगे, रिवर्सल करेंगे, दिस टेक्स टाइम। और आज की तारीख में अगर आपके हाथ पैरों के अंदर जलन है, कांटे चुभते हैं, आपको उसके कारण रात में नींद नहीं आ रही है और आप अपने डॉक्टर की एलोपैथिक मेडिसिन एकदम से बंद कर देते हैं तो ये समस्या टाइम बीइंग बढ़ेगी, आपको रात को नींद बराबर से नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में आपको स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा और ब्लड शुगर और बढ़ेगी। तो उससे बेहतर है जो डॉक्टर ने आपको गाबापेंटिन या प्रेगालिन या दूसरी दवाइयां लिख करके दी हैं उन्हें फिलहाल के लिए कंटिन्यू करें। साथ में इसके सप्लीमेंट्स जैसे नर्वोकूल, विटामिन डी, विटामिन ई, इनका सेवन करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें 3 महीना, 6 महीना, 1 साल इस प्रकार से समय लगता है। तो जैसे जैसे आपकी न्यूरोपैथी कम होती जाए, आपकी डायबिटीज, उसके अंदर आप रेमिजन, रिवर्सल पाते जाएं, वैसे आपकी न्यूरोपैथी जो है घटती जाएगी, आपकी एलोपैथिक दवाइयां बंद होती जाएंगी। अब तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आपके पैरों के अंदर सेंसेशन बराबर से आ नहीं रहा या फिर
उसके अंदर न्यूरोपैथी एक्सटेंसिव है, कांटे बहुत चुभते हैं, आपको लगता है जैसे आप पानी के ऊपर चल रहे हैं या कारपेट के ऊपर चल रहे हैं। तो डायबिटिक सॉक्स, शूज, प्रॉपर पैडिंग वाली चप्पलें, साथ में सॉक्स जरूर घर में पहने और नंगे पैर फर्श पे ना चले, क्योंकि होता क्या है, एक छोटा सा किरका पैर में चुभता है, फिर वो घाव बन जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, उसमें इन्फेक्शन होता है और फिर वो इन्फेक्शन बॉडी में या पैर में फैलने लगता है, गैंग्रीन के चांस बनते हैं, कई लोगों को फिर एम्पुटेशन कराना पड़ता है या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इन चीजों से बचें। तो बहुत जरूरी है डायबिटिक शूज, पैडिंग्स और पैरों में पड़ने वाले किसी भी प्रकार के हर्ट या इंजरी से बचना। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने हाथ और पैरों की एक्सरसाइजेस करना चाहिए। दरअसल इसमें हाथ और पैरों के अंदर टिंगलिंग नमनेस आती है, तो इनके सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है, जो योगा में अक्सर कराए जाते हैं। फिर आपका मसल मास कम होने लगता है, तो उसके लिए थोड़ी स्ट्रेस ट्रेनिंग करें। और जो हमारे डाइवो कंट्रोल रिवर्सल प्रोग्राम के अंदर लोग आते हैं, उनको हम डेली योगाभ्यास कराते हैं, उसमें सूक्ष्म व्यायाम भी उसका एक हिस्सा है। तो न्यूरोपैथी के अंदर कमी आती है और इसको आप रेगुलर करें, पर इसको बहुत अधिक मात्रा में एकदम से ना करें, ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं। पर व्यायाम करना आपके न्यूरोपैथी में लाभ पाने के लिए बहुत आवश्यक है। पांचवें नंबर पर, यदि आपको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कुछ सप्लीमेंट्स को लेना, और उसमें अक्सर मैं आपको सलाह देता हूं नर्वोकूल जैसे प्रोडक्ट को लेने के लिए, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है अल्फा लिपोइक एसिड, जो आपके न्यूरोपैथी में काफी अधिक लाभ पहुंचाता है, आपके दर्द को कम करता है, आपके जो न्यूरोपैथी के अंदर पोकिंग सेंसेशन होते हैं उनमें कमी लाता है। इसके साथ में विटामिन B1 बेनफोटामीन, जो एक स्पेसिफिक फॉर्म है, और इसे लेने से, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये फैट सॉल्युबल है, तो ये नर्व्स तक अपना एक्सेस बनाता है और आपको बेनिफिट पहुंचाता है। इसके साथ में सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कई सारे दूसरे न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन B1, B6, B3, B12 और साथ में इसके एल कार्निटिन, अल्फा लिपोइक एसिड के अपार्ट एसिटाइल एल कार्निटिन, करक्यूमिन, विटामिन सी, मैग्नीशियम, विटामिन ई, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, इस प्रकार के कई सारे न्यूट्रिएंट हैं और कोएंजाइम Q10 है, जो आपके नर्व्स को रिजुविनेट करने के लिए मदद करता है। साथ में विटामिन डी और विटामिन ई के अलग से सप्लीमेंट्स का भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए। इससे आपके हाथ पैरों की जलन, झंझनाहट, हाथ पैरों में कांटे चुभना, चलते समय पैर पे अगर ऐसा लगता है कि आप कारपेट पर चल रहे हैं या पैरों के नीचे पानी है, तो उसके अंदर काफी राहत मिलती है। मोटर न्यूरोपैथी के अंदर आपके हाथ पैर जब पतले होने लगते हैं या बॉडी में इम्बैलेंस आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, तो उसके अंदर ये भारी कमी लाने में आपकी मदद करते हैं। ये सभी सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए बाकी के प्रिकॉशंस के साथ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं, यदि आप चाहें तो डायरेक्ट अमेजॉन से या फिर लॉन्ग लिव लाइव की साइट से आप परचेज कर सकते हैं। अब छठवां, आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। देखिए, डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करना ये अपने आप में एक कंसिस्टेंसी मांगता है आपके अप्रोच में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, इसमें आपको 6 महीने से साल भर लगता है और यही समय आपको न्यूरोपैथी को भी रिवर्स करने में लगेगा या उसमें लाभ पाने के अंदर कुछ महीने या कुछ हफ्ते लगेंगे। तो ऐसे में अगर आप 3-5 दिन प्रोटोकॉल को फॉलो करके फिर उसे छोड़ देंगे तो आपको लाभ होने वाला नहीं है। और कई लोग जैसे ही लाभ मिलता है फिर पार्टी टाइम मनाने लगते हैं। तो इस तरह की चीजों से बचें और अपने डायबिटीज और न्यूरोपैथी के कंट्रोल और रिवर्सल की जर्नी के अंदर कंसिस्टेंसी को फॉलो करें। और इसको लेकर के मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपकी भी कई शंकाएं हैं, क्योंकि इस दौरान आपके मन में कई सारे डाउट्स आएंगे, तो आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक Q&A सेक्शन का लिंक दिया है और इसके अंदर आपकी इस प्रकार की कई सारी शंकाएं और उसका समाधान दिया है। इस प्रकार के Q&As को सुने और यदि आपके मन में अब भी कोई शंका है, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम हमारे Q&A सेक्शन के अंदर उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे
और आपको इस प्रकार की जानकारी डायबिटीज और न्यूरोपैथी से बचाने के लिए जो हमारी एफर्ट है उसे हम चालू रखेंगे और नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ में डायबिटीज और डायबिटीज न्यूरोपैथी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।